गोमती तट बसी थी एक सुंदर अयोध्या नगरी थे, जिसके राजा धर्मशील, कर्मशील और प्रतापी नाम था। दशरथ जो थे वीर, पराक्रमी और संयमी, शांति की छांव में प्रजा थी आनंदित, सुखी, वैभवी थी, जिनकी तीन सुंदर कोमल रानियां। ज्येष्ठा कौशल्या सबसे छोटी थी, सुमित्रा मध्य में थी, अपूर्व रूपवती कैकेयी, मोहक प्रियमवदा बुद्धिशील कैकेयी खास थी राजा की, इसलिए सर्वदा कौशल्या में था समर्पण नारीत्व का। उफनती नदी सी यौवना थी सुमित्रा, समस्त ब्रह्मांड में शायद ही कोई हो दूजा वैसा रूप था महाराजा प्रेयसी कैकेयी का। चहु ओर थी खुशहाली, पर महाराजा थे सूने अधूरे, निर्वंश की चिंता में रहते थे। वे खोए खोए भांपा वशिष्ठ ने क्यों हो रहे थे। वे आधे पुत्रेष्टि यज्ञ समझा, पंख आशाओं के बांधे, भावी युवराज का स्वप्न मन ही मन संजोते। प्रसन्नता के झूले में भावनाओं संग झूमते सब रानियों को बुलाया एक साथ। राजा ने मुनि वशिष्ठ के यज्ञ का सार बताया। दशरथ ने रानियों के हृदय में असीम खुशियों की लहर थी, बसी हुए भाव विभोर। महाराजा भावी पुत्र की आशा बंधी, होम हवन संग हुई, यज्ञ की रचना, आमंत्रण से प्रारंभिक तैयारी, हुए निमंत्रित आर्षि, मुनि, देवता, गंधर्व, पवित्र हुई नगरी सारी। उन दिनों पृथ्वी लोक में था आतंक राक्षसों का, वन में विघ्न डालते थे वे आर्षि मुनि के तप हवन में, जिसके लिए चिंतित थे यक्ष, गंधर्व, देवता। तीनों लोक में रखी गई थी एक सभा, इसी विषय पर इंद्रलोक में थी एक लंका नगरी। राजा जिसका था रावण महाअभिमानी था, तो वो वीर शिव भक्त किंतु अत्यंत अहंकारी साथ में थी। उसके राक्षसों की सेना क्रूर संहारी, इसलिए आर्षि मुनि के पूजन में होती अवरोधों की पारी। अहंकार के वशीभूत क्रूरता की चरम सीमा पर रहता था वो, पूजा में विघ्न डाल खुद को ही भगवान कहता था। वो अपना सर काट कठिन तप कर ब्रह्मा के वर से सुशोभित था। वो था वरदान, सिवाय नर या वानर के मारा नहीं जा सकता था वो।